रनिंग यहाँ पे ये जानते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रहेगा, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस चैप्टर का नेम रहेगा। तो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस रहेगा। इसमें टॉपिक 3 था, तो 3 टॉपिक में से मैंने एक टॉपिक और बात किए थे जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बट मैं चाहता हूं कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे बात करने से पहले मैं आप लोग को आज, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, तो मैं सोचा कि प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर लेंगे। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये दोनों स्टेप टू स्टेप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो और आपको स्टेप टू स्टेप समझ में आ जाता हूँ। टॉपिक रहेगा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी हम जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो कैसे आसान भाषा में समझे, अपने तरीका में कैसे समझे, ताकि एग्जाम में भी लिख सके और समझ में भी आ सके। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, वो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है। जब भी अगर आपको भी आए, कभी भी अगर कोई भी चैनल पे या कोई भी माध्यम से कोई भी लोग बोले, तो इसका मीनिंग छोटा सा है, जो मैं चाहता हूँ आप लोग को भी जानना चाहिए और समझ में आना चाहिए, तो काफी बेहतर रहेगा। यहाँ पे क्या है कि रिकॉम्बिनेंट को समझने के लिए सिर्फ 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट को पहले आपको नोट करा देता हूँ, समझा देता हूँ, तो बेहतर रहेगा इस टॉपिक को समझने में। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सिर्फ 6 पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा, और 6 पॉइंट से ये ऑटोमेटिक टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे और विदाउट माइंड लगाए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है क्या, पहला पॉइंट का नाम होता है, पहला पॉइंट आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसका मतलब होता है डीएनए का पृथक्करण। तो जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि समथिंग हिंदी समथिंग इंग्लिश तो इंपॉर्टेंट है, बट समथिंग नहीं, मोर देन मोर इंग्लिश होना चाहिए, समथिंग हिंदी रहना चाहिए। तो इसमें क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इसका हिंदी भी नहीं लगेगा, पृथक्करण मतलब समझ में भी नहीं आएगा, तो बहुत बारह खड़ी में चला जाता है। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए याद रखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकेंड पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं कटिंग ऑफ डीएनए, एप्लीफिकेशन। थर्ड पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं एप्लीफिकेशन ऑफ जीन, एप्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्टेड यूजिंग पीसीआर। याद रखिएगा, एप्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्टेड यूजिंग पीसीआर। और ये जो कटिंग ऑफ डीएनए ना, इसमें आप लिख सकते हैं और डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, याद रखिएगा, कटिंग ऑफ डीएनए और स्पेसिफिक लोकेशन। 4 पॉइंट को बोलते हैं राइट इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और 4 आएगा तो इससे पहले आइसोलेशन डीएनए को और कटिंग ऑफ डीएनए को। और 5 नंबर का आएगा जिसको बोलते हैं फॉरेन जीन प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ये 5 आता है। और 6 नंबर में आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। 6 जो पॉइंट है, उस 6 पॉइंट को अगर समझ गए तो आप ये समझ जाइएगा, रिकॉम्बिनेशन, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी को आसानी से समझ जाएंगे। 6 जो पॉइंट है उसमें है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए और स्पेसिफिक लोकेशन। आप बोल सकते हैं एप्लीफिकेशन ऑफ डीएनए और इंटरेस्टेड यूजिंग पीसीआर। 4 में है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और 5 में आता है फॉरेन जीन प्रोडक्ट, और 6 में आता है आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। अगर ये 6 पॉइंट को समझ गए तो समझिए प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपके ब्रेन में चला गया। तो मैं आपके ब्रेन में ले जाने के लिए सबसे पहले स्टेप टू स्टेप बात करते हैं और समझाते हैं। आप फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। बहुत ही बेहतर, आगे भी समझ में आने लगेगा सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। और ये जो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें समझने के लिए आपको ये समझना है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इसका मतलब ये होता है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए में सबसे फर्स्ट जो आता है पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि जेनेटिक मटेरियल, सभी जीव का जेनेटिक मटेरियल क्या है,
अगर सभी जीव का जेनेटिक मटेरियल जानेंगे तभी आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो पाएगा। सभी जीवों का जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। आनुवांशिक पदार्थ अगर सभी जीवों के बारे में बोला जाएगा तो जीवों में होते हैं, यस सभी जीवों में न्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन कुछ जीवों में क्या होते हैं, कुछ ऐसे जीन है जिसमें न्यूक्लिक एसिड को डीएनए बोला जाता है। जब जीन को आइसोलेशन ऑफ डीएनए होने के लिए डीएनए को शुद्ध करना पड़ता है। शुद्ध कर, अब ये अशुद्ध कैसे है, तो देखिए आरएनए के साथ रहेगा तो अशुद्ध रहेगा। सकरा को डीएनए से दूर करने के लिए कुछ एंजाइम आते हैं। क्या आते हैं, एंजाइम। एंजाइम के कारण हम इसको दूर करते हैं। एंजाइम के कारण डीएनए को बहुत सारे ऐसे कई एंजाइम आते हैं जिसको एंजाइम के द्वारा डीएनए को हम डीएनए से आरएनए प्रोटीन सकरा को दूर किया जा सकता है। द्वारा डीजल के द्वारा उस पार्ट को साफ किया जाता है ताकि कवक होते हैं, कवक के जो सेल होते हैं उसमें जो डीएनए होते हैं उसको साफ करने के लिए अलग से एंजाइम आता है। फिर से एंजाइम आते हैं, फिर जाके ये तीनों सेल के डीएनए को हम उसमें से आरएनए सकरा और प्रोटीन को हटा होता है लाइसोजाइम के द्वारा। सेलुलेज कहलाते हैं। सेलुलेज एंजाइम के द्वारा पादप सेल के डीएनए को शुद्धिकरण करते हैं। सेलुलेज एंजाइम है, सेलुलेज के द्वारा पादप के सेल के डीएनए को शुद्धिकरण करते हैं। कवक के सेल के डीएनए को शुद्धि करते हैं सेल डीएनए को काइटिनेज से करते हैं। और बैक्टीरिया के सेल के डीएनए को शुद्धिकरण करने के लिए लाइसोजाइम का एंजाइम का यूज करते हैं। अब हम जान गए कि लाइसोजाइम, काइटिनेज और सेलुलेज ये राइजोएजेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। राइजोएजेज एंजाइम का प्रोटीन के शुद्धिकरण के लिए प्रोटीनेज का इस्तेमाल करते हैं एंजाइम का। आरएनए के लिए राइजोएजेज एंजाइम का इस्तेमाल। कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, घर में झिल्ली ये सब इसी टाइप का होता है। डीएनए का जो संरचना होता है हमें झिल्ली युक्त को तो उसको हम कटिंग करेंगे ना, उसमें जहाँ पे रहेगा डीएनए को कटिंग करना है तो झिल्ली युक्त है तो उसको कटिंग करने के लिए, और जहाँ पे कटिंग हुआ जहाँ पे ज्वाइंट हुआ से हम जोड़ेंगे तो उस जोड़ने के लिए जो एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है वो एंजाइम का नाम होता है लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, जब रहेगा डीएनए एंजाइम का इस्तेमाल करने के लिए करेंगे तब जब डीएनए के जोड़ने का काम करेंगे। जहाँ पे डीएनए कटा हुआ है वहाँ पे अगर जोड़ना है तो लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। एप्लीफिकेशन ऑफ होता है जीन, एप्लीफिकेशन ऑफ जीन होता है और एप्लीफिकेशन ऑफ जीन में हमको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर से हो गया पॉलीमेरेज और सी से हो जाएगा चेन, और आरसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमेरेज, सी से चेन और आर से रिएक्शन। पॉलीमेरेज चेन का रिएक्शन कैसा होता है डिटेल में जानते हैं। एप्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर में कार्य क्या होता है, इसमें एक चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल साइक्लर क्या है, थर्मल साइक्लर क्या है, ये एक ऐसी विधि होती है, बताया जाता है कि एक ऐसी विधि जो जीवाणु में ये एक ऐसी विधि है जो जीन को ट्रांसफर कराने का कार्य करता है। और जो डीएनए जहाँ पे जुटता है थर्मल साइक्लर बोला गया है। थर्मल साइक्लर का मतलब इतना ध्यान रखिए, जब अगर डीएनए में जो यूज करेंगे उस विधि का नाम है एप्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर के द्वारा जीन को ट्रांसफर करना, सेटल कराना, ये सब आसान हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं थर्मल साइक्लर भी कहा जाता है। घटना को थर्मल साइक्लर भी कहा जाता है। इस तरह से एप्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्टिंग यूजिंग पीसीआर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पे हम जानेंगे, तो हम जान गए कि किसी भी जीन में कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे सेटल करना है। तो थर्मल साइक्लर के पीसीआर का 3 टाइप होता है। डेनाटूरेशन होता है, फर्स्ट होता है ये डेनाटूरेशन, और सेकंड होता है आपका जिसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमर। तो एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर डेनाटूरेशन, और थर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमर एनीलिंग बोला जाए। पीसीआर का टाइप जो भी पूछेगा तो 3 टाइप इन डेनाटूरेशन एंड प्राइमर एनीलिंग और एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। तो 3 टाइप को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमको जानने को मिलेगा इंसर्शन ऑफ डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में। फिर वहाँ 4 पॉइंट में आएंगे इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जानते हैं कि इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कौन से कार्य होते हैं। यानी कि जो जीवाणु है, जीवाणु के सेल में डीएनए को सेटल करने का कार्य होता है।
जब जीवाणु के सेल में डीएनए को सेटल किया जाता है, जीवाणु के सेल में डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पे एक ही चीज होता है, रिकॉम्बिनेंट होता है डीएनए को ट्रांसफर कराना और डीएनए को उसमें जोड़ना, ये सब होता है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा जिसमें हम जानेंगे फॉरेन जीन प्रोडक्ट। इसमें चलते हैं और जानते हैं कि क्या है। तो 5 है, 5 पॉइंट आएगा ना, और वो जीन क्या होना चाहिए, फ्रेश जीन होना चाहिए, और फिर हम उसको आसानी से तो फॉरेन जीन प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करके जीन वहाँ पहुँचाया जाता है, दिया जाता है। तो फॉरेन जीन प्रोडक्ट में हम सिर्फ नए नए जीन को उत्पत्ति कर सकते हैं, नए नए जीन को तैयार कर सकते हैं, बना करते हैं, वहाँ तक जीन को उपलब्ध कराते हैं उस जीवाणु तक, उस जीवों तक जहाँ पे जहाँ पे जीन की आवश्यकता होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉप पॉइंट है उसके ऊपर जाते हैं और जानेंगे कि जब जीन, डीएनए, फिर जाने की जीवाणु में कैसे वो देखिएगा, जीन हमेशा डी चैन के ऊपर जीन अवेलेबल होते हैं और जीन डीएनए के चैन पर ही अवस्थित रहते हैं, जीन पे ही रहते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, ये जीन ओरिजिनल है, काम करने लायक है, वर्क में चलने लायक है या नहीं है, इसको जब टेस्टिंग किया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में हर टेस्टिंग किया जाता है, वर्क फुल निकला से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा, तभी आप आता है तरह से डाउनस्ट्रीम प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस को विदाउट कंप्लीट किए कोई भी जीन मार्केट में नहीं आ सकते हैं, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस से जब वो गुजरता है, वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी जीन बना उसको डाउनस्ट्रीम में रख के टेस्टिंग में अगर वो सही निकला, जो भी मेडिसिन से रिलेटेड जो भी अगर आपको कुछ मिलता है तो ध्यान रखिएगा डाउनस्ट्रीम के द्वारा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही आप तक और मार्केट में कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड मटेरियल हो या टूल्स हो अवेलेबल रहते हैं। तो ये सब डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के बाद आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कैसा रहा, ये सब आपके माइंड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।